हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ भरथुनी एकादशी की सरल पूजा विधि। इसके साथ ही हम जानेंगे एकादशी कब है, इसका पालन का समय क्या रहेगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरी अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भरथुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यानी कि 2025 में भरथुनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को गुरुवार के दिन रखा जाएगा। तो देखिए, भरथुनी एकादशी के दिन आप जब स्नान करें तो स्नान के जल में थोड़ी सी गंगा जल का मिला करके स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। एकादशी की पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी फूल का आसन दे करके भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें हम विराजमान कर देंगे। इनके साथ ही हम भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आपको अलग से भगवान गणेश को विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अलग से चौकी लगाए हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति को जरूर विराजमान कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी हम पूजा में जरूर विराजमान करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है। पात्र में थोड़ी सी फूलों का आसन देंगे और लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को हम सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। जल में थोड़ी सी अब गंगा जल मिला लीजिएगा। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे जल से। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास पंचामृत है तो उससे स्नान करा सकते हैं, या फिर जल में आप थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ी मिला करके भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। जल में तिल मिला कर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो आप ऐसे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से फिर से हम जल से स्नान करा देंगे। दूध से स्नान कराने के बाद इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर लेंगे। और ये जो स्नान कराया हुआ जल है, हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। आप इस जल को अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में पी सकते हैं। और जो जल बच जाता है इसे आप तुलसी के पौधे में या फिर किसी भी पवित्र पौधे में डाल सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का हम अंग पोषण कर लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे। देखिए, एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाता है। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो जो भी आपके पास वस्त्र है साफ सुथरी होनी चाहिए, आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। हल्का ही श्रृंगार करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी गर्मी है। लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार हो गई है। अब हम इन्हें भी विराजमान कर देंगे। थोड़ी सी फूलों का आसन दे करके लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान कर देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है। इसके बाद हम थोड़ी सी फूलों का आसन दे करके एक देसी घी का दीपक जला देंगे। दीपक जला दिया है। दीपक जलाने के बाद जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान करके वस्त्र धारण करके विराजमान हो गए हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। समर्पित करेंगे रोली और चंदन से तिलक करेंगे। तिलक पर हम तिल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु के पास जितने भी देवी देवता हैं सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। आपके पास चंदन नहीं है तो हम हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। साथ में हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे। तिलक पर हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि चावल निषेध मानी जाती है। थोड़ी सी हम दीपक में भी तिल डाल देंगे। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारा कष्ट दूर होता है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु को पीले फूल समर्पित करेंगे। साथ में हम दीपक के पास भी फूल समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पात्र नहीं रखी जाती है। और भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित कर देंगे। साथ में हम जल का भी भोग समर्पित कर देंगे। देखिए, एकादशी के दिन फलाहार भोग ही लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो इस मौसम में जो भी आपको फल मिल जाता है वो ऋतु फल समर्पित कर दीजिए। इसके अलावा आप मखाने की खीर बना कर के भी भोग समर्पित कर सकते हैं। और सभी भोग में हम तुलसी पात्र रखेंगे क्योंकि बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी, भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा। समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को पूरी करती है, तो अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम भरथुनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो हम एक लोटा जल लेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और पुष्प लेकर के हम भरथुनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो भरथुनी एकादशी की कथा आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं या फिर किसी के माध्यम से भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और तिल लिए हैं भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़ी सी लोटे के जल में भी डाल देंगे। भगवान गणेश के पास, लड्डू गोपाल जी के पास हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे।
आरती करेंगे तो जो आपने दीपक जलाई है आप उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। भगवान विष्णु के पास जितने भी देवी देवता हैं सभी की हम आरती कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बरसनी एकादशी के दिन सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो लोटा का जल है हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। वही भोग प्रसाद है, आप सभी परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। ये चौकी हमें अभी नहीं हटानी है, अगले दिन हटाना है। शाम के समय भी चौकी पे हमें दीपक जरूर जलाना है, आरती करनी है। तो चलिए जान लेते हैं बरुथनी एकादशी का पारण का समय क्या रहेगा। बरुथनी एकादशी का पारण 25 अप्रैल सुबह 5:46 से लेकर 8:23 तक का आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। और एकादशी के दिन आप दान करना चाहते हैं, किसी भी जरूरतमंदों को कपड़े का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दान करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी बरसनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। बरसनी एकादशी की सरल पूजा विधि की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।